नमस्कार दर्शकों, किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मेरे किसान भाइयों, आज हम आपको एक अलग प्रकार की जानकारी साझा करेंगे। शायद ये जानकारी कोई और नहीं साझा करता होगा, मेरा अनुमान है जहाँ तक, क्योंकि आमतौर पर हम फसल बढ़वार की बात करते हैं, पैदावार की बात करते हैं। ये बात कोई नहीं करता कि ये जो खरपतवार है ये उगती क्यों है। क्या कभी सोचा आपने? दूसरी बात, हर खेत में अलग प्रकार की खरपतवार उगती है। हर साल हम इसको ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद भी ये उग जाती है। एक एकड़ में अलग प्रकार की खरपतवार है, दूसरे एकड़ में दूसरे प्रकार की खरपतवार है। हर 2-4 साल के बाद में ये खरपतवार जो है ये बदल जाती है, इसका स्वभाव बदल जाता है। खरपतवार की जो किस्म होती है, वैरायटी होती है, वो बदल जाती है। जबकि हम जो बीज बोते हैं, चाहे गेहूं का है, कपास का है, बाजरा है, सरसों है, ये 1 साल के बाद में नहीं उगती, लेकिन खरपतवार ज़रूर उग जाती है। हमारे खेतों में 2 सीजन में खरपतवार उगती है और दोनों सीजन अलग अलग होती हैं। जैसे गेहूं के सीजन में अलग प्रकार की खरपतवार उगती है और धान के सीजन में, बाजरे के सीजन में अलग प्रकार की खरपतवार उगती है। तो ये खरपतवार उगती क्यों है, इसका कारण क्या है? बहुत गहराई की बात है मेरे दर्शक भाइयों, किसान भाइयों। जो भी खरपतवार हमारे खेतों में उगती है, वास्तव में ये उगती नहीं है, ये उगाई जाती है। ये जो खरपतवार है, इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा तो आपकी समझ में आएगा। ये स्वयं नहीं उगती, इसको ज़मीन उगाती है। और ज़मीन क्यों उगाती है? अगर ज़मीन उगाती है तो फिर वो एक प्रकार की खरपतवार को क्यों नहीं उगाती, वो अलग अलग प्रकार की क्यों उगाती है? जो हमारी ज़मीन में पोषक तत्व हैं, जब वो अनबैलेंस हो जाते हैं, यानी कि जब उनका संतुलन बिगड़ जाता है, तो हमारी ज़मीन में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, नमक भी है, सल्फर भी है, जस्टा भी है, और जो लो एसिड बोलते इसको, वो भी है। तो 14 से 16 प्रकार के पोषक तत्व हमारी ज़मीन में होते हैं। इन पोषक तत्वों में जब कोई एक पोषक तत्व, 2 पोषक तत्व घट जाता है या बढ़ जाता है, तो ज़मीन खुद यानी स्वयं उसको बैलेंस करने के लिए अपने आप अपने अंदर से उसी प्रकार के पौधे उगाती है जो उसको बढ़े हुए साल्ट को, बढ़े हुए पोषक तत्वों को कम कर सके। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी खेत में नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उस खेत में साटी उगती है। ये आपने भी देखा होगा। इस समय साटी उगेगी, आगे चल के उसमें जो आपका मोथा होता है, मेथा उगता है। यानी कि वो प्रकार की खरपतवार उगेगी जो खरपतवार उसके बढ़े हुए तत्वों को कम कर सके। इसीलिए हमारे खेतों में हर 2-4 साल के बाद में जो खरपतवार है वो बदल भी जाती है। और ये खरपतवार जो बदलती है, ये ज़मीन की तासीर के अनुसार बदलती है। जो हमारी खेत की ज़मीन होती है, ज़मीन की खुद की अपनी एक तासीर होती है। खुद ज़मीन अपने आप को बैलेंस रखना चाहती है, इसके लिए वो अलग अलग प्रकार की जो खरपतवार है वो अपने अंदर पैदा करती है ताकि वो अपने आप को बैलेंस रख सके। लेकिन हम किसान भाई क्या करते हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं। हम उसको जो खरपतवार उगती है उसको ख़त्म करते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से अपनी फसल बोते हैं। जैसे गेहूं और धान का जब चक्कर होता है तो उसमें जिंक की कमी, पोटास की कमी, ये 2 मुख्य रूप से कमी हो जाती है। जब हम सरसों बोते अपने खेतों में तो सल्फर की मात्रा अपने आप पूरी हो जाती है। इस प्रकार से जब गाजर बोते हैं तो पोटास की कमी हो जाती है, आलू बोते हैं तो पोटास की कमी हो जाती है। यानी कि लगातार जब हम एक फसल बोते हैं अपने खेतों में, एक ही प्रकार का सर्कल रखते हैं, चाहे वो हम कपास का और सरसों का है, बाजरा और सरसों का है, धान और गेहूं का है, अगर हम अपनी फसलों में परिवर्तन नहीं करते 5-4 साल तक, तो हमारी जो ज़मीन है इसमें एक विशेष प्रकार के किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है और कोई भी पोषक तत्व बढ़ जाता है। इस कम हुए पोषक तत्वों को और बढ़ने वाले पोषक तत्वों को बैलेंस करने के लिए
ज़मीन अपने अंदर उसी प्रकार की खरपतवार को पैदा कर लेती है जो इसको बैलेंस कर सके। ये है मेरे किसान भाइयों खरपतवार की सच्चाई। शायद कोई भाई बताए ना बताए एक अलग बात है। अगर आपको इसके संबंध में कोई टिप्पणी है, कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कैसी लगी जानकारी ये तो आपको बताना ही पड़ेगा किसान भाइयों। तो नमस्कार, जय हिंद।